उत्तर प्रदेश में आज दो लिस्ट आ गई। एक लिस्ट अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने निकाली, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें से 9 मुसलमान हैं। जो बीजेपी से आज ही आरएलडी में गया था, उसको भी टिकट मिल गया। एक लिस्ट प्रियंका गांधी भी लेकर आई। प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर, खासकर मुस्लिम महिलाओं पर दांव खेला है। मुस्लिम बहुल इलाकों में 15 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। फोकस लिस्ट से ज्यादा चेहरों पर रहेंगे, उन चेहरों पर जिन्होंने सियासत करने के लिए बगावत कर दी। मुंबई में बैठे शरद पवार की भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश के लिए करीब करीब सही बैठी है। 14 विधायक बीजेपी छोड़कर सपा और आरएलडी के खेमे में चले गए हैं। इनमें से करीब करीब सारे विधायक पिछड़ी जाति से आते हैं। तो क्या पिछड़ा वर्ग योगी और मोदी से बिछड़ गया है? हकीकत क्या है? पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में है। बीजेपी का हैशटैग फिर आ रहे हैं महाराज जी। कांग्रेस का पंच, आ रही है कांग्रेस। अखिलेश का माइंड गेम, यूपी में बीजेपी क्लीन बोर्ड। रैली बंद है, एक नए तरीके से कैंपेन ऑन है। नाग, सांप, नेवला सारे टेक्स्ट चिपकने लगे हैं। 72 घंटे से बीजेपी के नेता टिकट पर माथापच्ची कर रहे थे और अखिलेश यादव फ्रेम बदल बदल कर जबरदस्त फोटो खिंचवा रहे थे। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को पकड़ा, फिर दारा सिंह चौहान को खींचा और आज धर्म सिंह सैनी को बुला लिया। ये मोदी और योगी के साथ विरोधी खेमे का नए स्टाइल वाला माइंड गेम है। सबको पता है, रोड शो नहीं करना, रैली नहीं करनी, मैसेज तो डिलीवर करना है। इसलिए 3 दिन से आया राम गया राम वाला खेल चालू है। खेल आज सिर्फ अखिलेश का खेमा नहीं कर रहा है, आरएलडी भी जबरदस्त उठापटक कर रही है। अब तक 2 विकेट गिरा चुकी है। ये अलग तरह का कैंपेन है। कास्ट स्पेसिफिक विकेट गिराना ही सबका मकसद है। सबकी एबीसीडी थोड़ी देर में बताएंगे। गेम में प्रियंका भी हैं। 125 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। इनमें 40% यानी 50 महिलाएं हैं। 17 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, यानी प्रियंका मुस्लिम और महिलाओं के भरोसे 22 में वोट परसेंटेज बढ़ाने वाले प्लान पर काम कर रही हैं। मोदी विरोधी अलग अलग खेमों से विकेट गिरा रहे हैं। नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हर रोज माहौल बना रहे हैं। इस उठापटक के बीच बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है। अभी चुप रहो, सब मोदी और योगी के साथ है। 172 नाम फाइनल हो चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। 22 के लिए यूपी में वैसे तो योगी ही चेहरा है। पोस्टर में तो सब जगह मोदी योगी ही हैं, मगर फ्रंट से केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केशव प्रसाद मौर्य, जगह जगह केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि नैरेटिव चेंज करना है। 3 दिन में योगी सरकार के 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और आज धर्म सिंह सैनी। पूरी लिस्ट देखें, अब तक 14 विकेट गिर चुके हैं। हर दिन इस्तीफे की चिट्ठी और फोटो साथ में अटैच हो रही है। ये एक नया ट्रेंड है और ये रुकेगा नहीं, 20 तारीख तक चलेगा। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ये बताइए और कौन कौन आ रहा है और कौन कौन आ रहा है? अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। 20 तारीख, ये मान लीजिए 20 तारीख तक। तो ज्वाइनिंग तो कल होगी उन लोगों की, बाकी कब उनकी होगी? बाद में हो जाएगी। यूपी में जो हो रहा है वो कोई पॉलिटिकल संयोग नहीं, बहुत बड़ा सियासी प्रयोग है। हर दिन 2 इस्तीफे का दावा करने वाले धर्म सिंह सैनी 2 दिन पहले इस्तीफे से ही इनकार कर रहे थे और आज कह रहे हैं कि 2 दिन पहले कैसे बता देता कि आज इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई इस संबंध में बात हुई है। हाँ, मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को, जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है।
मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। एक बात बताइए, मेरा दिन आज का निश्चित हुआ था रिजाइन करने का। जब मैंने कहा कि प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रिजाइन करेंगे, कल दारा सिंह जी ने किया, परसों मौर्य जी ने किया, आज मैंने किया, कल एक और मंत्री करेंगे। उसका नाम क्यों बताऊं मैं? बता दीजिए, तो आप कल पता चल जाएगा आपको। तो मैं ये क्यों कहता कि मैं अभी तो आज तक के रोकने के लिए। ये बताइए बीजेपी के हाँ, तो आज देख लीजिएगा। मैंने जो है बीजेपी के नेताओं का फोन आया आपको मनाने के लिए, बहुत प्रयास किया आया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यूपी में चल रही सियासी कॉन्स्पिरेसी महाराष्ट्र से भी चल रही है। शरद पवार को इस्तीफे की मिनट टू मिनट डिटेल पता थी, पूरी ब्रीफिंग मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सारे मोदी विरोधियों का फोकस पी यानी पिछड़े वर्ग पर है। बीजेपी पिछड़ों के उत्थान की बात कर रही है और अखिलेश पर पिता पुत्र परिवार के उत्थान का आरोप लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और जयंत सिंह की आरएलडी का यूपी वाला गेम प्लान ही यही है, पिछड़ों को अपने साथ करो, 22 की सियासी नैया पार करो। इसे सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझिए। 2012 में जब अखिलेश सत्ता में आए थे तो उस वक्त पटेल, चौहान, कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता सपा के साथ खड़े थे। 2017 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा में बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन मिला था। 2017 के विधानसभा में तो बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक ओबीसी से थे। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है, जो करीब 52% है। इसमें करीब 43% वोट गैर यादव ओबीसी का भी है। यूपी में लोध 4 से 6%, कुम्हार 3%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, प्रजापति 3% से ज्यादा, राजभर 2% से ज्यादा, जाट 3.5% से ज्यादा की संख्या में है और बड़ा वोट बैंक है। यानी एक लाइन में कहें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ये आगे रहने का पिछड़ा दांव है। अखिलेश इस वक्त यही दांव खेल रहे हैं। कैमरे के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसैलाब, हुजूम, समर्थकों की भारी भीड़, विधायकों, मंत्रियों, कहा समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 25 जिलों में लोध समाज का वोट काफी अहम है। शाक्य, मौर्य, कुशवाहा का यूपी के करीब 13 जिलों में अच्छा वोट बैंक है। यूपी के अवध और पूर्वांचल में लोहार और कुम्हार किसी भी राजनीतिक दल के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। आज बीजेपी के 6 विधायकों का विकेट गिरा है। इनमें विनय शाक्य, बाला प्रसाद अवस्थी और मुकेश वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। यूपी के जातिगत समीकरणों को देखें तो अखिलेश इनके भरोसे 22 जीतने की फिराक में है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट की बात आगे करेंगे, पहले जरा इस्तीफा देने वालों की सुन लीजिए। विनय शाक्य जी हैं यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर। विनय शाक्य जो बीजेपी के विधायक रहे, उनकी गाड़ी आके रुकी है। कहाँ यहाँ पे आए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या आगे की क्या रणनीति आपकी? ये हमारे साथ विनय शाक्य हैं जो इटावा के से बीजेपी विधायक जा रहे हैं बीजेपी से। कहाँ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? अच्छा, इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। एक स्पष्ट बहुमत की सरकार, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 से ऊपर एमएलए भारतीय जनता पार्टी को दिए। इस 5 वर्ष में जितना भी अहित एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक किसान का हुआ, 70 साल में इतना अहित कभी नहीं हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ।
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आप जो कह रहे हैं कि जितना अहित हुआ दलितों का, ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का, वो नहीं हुआ, तो 5 साल क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? अब बस जब चुनाव आ गया है तब आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? दीदी आपके पैरों में भी प्रणाम कर रहा हूँ। 300 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने विधानसभा में लगाए हैं। 300 क्वेश्चन, आप मेरे बारे में सच्चाई पता कर लो। 300 क्वेश्चन दीदी, तारांकित क्वेश्चन, नियम 51 में याचिका के माध्यम से 311 में 300 क्वेश्चन और बहुत सारी चिट्ठियां। दलितों का हित हो रहा है, शोषण हो रहा है, पिछड़ों का हित हो रहा है। चुनाव के मौके पे दे रहे हैं इस्तीफा। तो दीदी एक संवैधानिक प्रक्रिया है दीदी। जब दीदी हम आप कह रही हैं हाउ बेटा खाना मिल जाएगा, हाउ बेटा खाना मिल जाएगा, हाउ बेटा खाना मिल जाएगा, और जब दीदी आप पर्स उठाई आप चली गई तो हम समझ गए अब नहीं हमें रोटी मिलेगी। हम समझ गए कि आचार संहिता लग गई, अब ये हमें कछू देने वाले नहीं हैं। अब ये दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, किसानों का हित करने वाले नहीं हैं। तब दीदी हमने आवाज़ उठाई, हम आपके सामने आए, हमने इस्तीफा लिख दिया। दीदी बताओ कोई गलत काम किया हो तो बताओ। और कितने लोग आपके साथ हैं? दीदी 100 आदमी है हमारे पास, 100। हम तो आपके पैरों में भी प्रणाम करते हैं दीदी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बाबा नहीं है, बवाल हैं, ये तो भाजपा के काल हैं। अखिलेश के अलावा एक दूसरा खेला उनके जोड़ीदार जयंत सिंह भी कर रहे हैं। सब आपस में बैकवर्ड खेल रहे हैं। पश्चिमी यूपी से विधायक अवतार सिंह भडाना बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा आरएलडी में शामिल एक दूसरा नाम पूर्व कांग्रेस विधायक गजराज सिंह का है। हापुड़ विधानसभा सीट से उन्होंने 4 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। पश्चिमी यूपी से ही यूपी के 7 चरणों के चुनाव की शुरुआत होनी है। अवतार सिंह को गुर्जर समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। गुर्जर वोटर के बीच उनका मजबूत जनाधार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर जाति गाजियाबाद, नोएडा, संभल, शामली, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर में काफी प्रभाव रखती है। सपा और आरएलडी इसी सियासी समीकरण का फायदा उठाना चाहते हैं। मगर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी अखिलेश का दामन थामकर 22 में उनकी नाव पार लगा सकते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। वो सब मिल करके इनको ऐसी पटकनी देंगे कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी के साथ धोखा करना, किसी के आग में धूल ढो करके वोट लेना, वोट लेने के नाम पर प्यार से बात करना और वोट लेने के बाद उनका अनादर करना, इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसका पहला जवाब स्वतंत्र देव सिंह के इस ट्वीट में मौजूद है। पिछड़ा वर्ग अभी भी मोदी के साथ है। अखिलेश तो सिर्फ ब्लैक में टिकट बांट रहे हैं। दूसरा जवाब बीजेपी के एक और नेता की टाइमलाइन पर है। जिन लोगों का बीजेपी से मोह भंग हुआ है, दरअसल वो मोह भंग नहीं, खराब परफॉर्मेंस के बाद लगने वाले संभावित झटके का असर है। इंटरनल सर्वे में इसका सबूत है। इसलिए समय रहते सबने अपना पाला बदल डाला। देखिए, वही लोग जा रहे हैं जो लोग जनता के बीच में नहीं रहे और जनता उनसे नाराज थी। और सर्वे रिपोर्ट में जो आया कि मालूम हुआ कि एंटी इनकम्बेंसिंग जो है वो सरकार के विरोध में नहीं है और भाजपा के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ विधायकों के या कुछ मंत्रियों के विरोध में है, वहाँ की लोकल जनता जहाँ से वो चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में उनको जब ये उनको पता चला, क्योंकि उन्होंने 5 साल में तो कुछ किया नहीं जिन लोगों ने अपनी जनता के लिए, तो जनता उनसे नाराज हुई वहाँ की लोकल। तो इसलिए वो अपने को लेकर के निकले। उनको डर था कि कहीं टिकट न कट जाए
और ये बात लगातार हो रही थी कि जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट सर्वे में नहीं आएगी कि आपने जनता के साथ आपसे नाराज है, तो ऐसे लोगों का जो है वहाँ पर टिकट पे पुनर्विचार करने का काम किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो लोग जा रहे हैं वो वही लोग जाने वाले हैं। बाकी विधायक या मंत्री कुछ भले पाला बदलने का काम कर रहे हों, लेकिन आम जनता पाला बदलने का काम नहीं कर रही है, वो बीजेपी के साथ है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्यों, उसके पहले क्यों नहीं, साल भर पहले क्यों नहीं, 2 साल पहले क्यों नहीं, 6 महीने पहले क्यों नहीं? इसलिए कि आखिरी समय तक के आप विधायक के पद का या मंत्री के पद का पूरी तरीके से उसका आपने दोहन किया, और उसके बाद जो है जब आचार संहिता लागू हो गई और आपको पता चल गया कि जो है आपके खिलाफ रिपोर्ट है जनता की, आपके क्षेत्र में जनता खुश नहीं है, इसलिए वहाँ से सोचे कि जो है ऐसा ना हो मेरा टिकट कट जाए, इसलिए पार्टी छोड़ करके अलग जाने का काम कर रहे हैं। और इससे जो है पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के विधायकों को तोड़कर मंत्रियों को अपने पाले में डालकर अखिलेश अगर ये समझ रहे हैं कि उनकी 22 की राह बिल्कुल आसान हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का भी राजनीतिक विज्ञान है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती होगी नए और पुराने नेताओं में बैलेंस बनाकर रखना। बीजेपी और बीएसपी के ज्यादातर नेताओं ने टिकट की आस में सपा का हाथ पकड़ा है। अखिलेश के लिए सबको एकोमोडेट करना बहुत बड़ा हेडेक साबित होगा। किसी को अपने लिए टिकट चाहिए, किसी को अपने बेटे के लिए टिकट की चाह है। अगर अखिलेश न्यू ज्वाइनिंग्स को भाव देते हैं तो सपा के कार्यकर्ता नाराज होंगे, और अगर न्यू ज्वाइनिंग्स को दरकिनार किया जाता है तो क्या पता वो अखिलेश को छोड़कर एक नया ठिकाना ढूंढ लें। भले ही कैमरे पर आकर हर कोई ये कहे कि टिकट के लिए थोड़े ही आए हैं, एक लाइव सैंपल देख लीजिए। इस समय जो जन आंदोलन का सत्ता परिवर्तन का मसाल लिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि नायक पिक्चर की तरह पूरे प्रदेश का आम जनमानस, हर समाज का जनमानस उद्वेलित है, उनके साथ है और चाहता है किसी तरीके से यह झूठी, बवाली, जुल्मी और जो है यह सरकार समाप्त हो, और सर्व समाज को एक जो है अखिलेश जी पर, माननीय अखिलेश जी पर विश्वास है कि वो योग्य विकास पुरुष हैं। उनके आने के बाद ये जो है निश्चित रूप से प्रदेश में नौजवान को रोजगार मिलेगा और दलित और पिछड़ों को उनका जो है अधिकार मिलेगा। अंदर अखिलेश जी से क्या जी, अब वो कोई विशेष बात तो नहीं, हमने कहा आपने बुलाया नहीं, हम स्वयं आए हैं और हमारी उम्र जो है 75 साल है। हमने कहा कि आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसी कोई शौक नहीं थी। हम आपको पूर्ण बहुमत से अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनमानस की आवाज पर आपको प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। हमारे साथी, हमारे नेता माननीय मनोज पांडे जी का ये वो रहा हमारे पर हाथ कि उन्होंने हमसे हमारी बात उनको जो है उन तक पहुंचा दी, मिलवा दी। वो तो आने वालों को कब का स्वागत कर रहे हैं, तो आपका टिकट कुछ उन्होंने आइडिया दिया? नहीं, टिकट की बातें हमने नहीं की है। हम इस समाजवादी पार्टी के जन आंदोलन में अपनी भी भूमिका 75 वर्ष के होने के बावजूद रखना चाहते हैं। इस सत्ता से, इस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को उखाड़ फेंकने में यदि एक शरीर का, मेरे परिवार का कतरा कतरा काम आवेगा तो कुर्बानी दूंगा। मोदी और योगी को नुकसान पहुंचाने के लिए सबके पास अपने अपने हथकंडे हैं। दीदी भी महिला और मुसलमान वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम आज दिन भर काफी बिजी था। गोरों और चोरों वाले टेक्स्ट फैलाए गए, आंखों में चिंगारी से लेकर कांग्रेस की बारी वाला नैरेटिव सेट किया गया। बीजेपी को हराने की कस्में खाई गई, मगर फिर जब हमारी नजर कांग्रेस की 125 उम्मीदवारों वाली लिस्ट पर पड़ी तो एक नाम दिखाई दिया। गौर से पढ़िएगा, सदफ जाफर को लखनऊ सेंट्रल से टिकट मिला है। लिस्ट में नाम आना अच्छी बात है। दीदी महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, करना भी चाहिए, मगर फैक्ट यह है कि ये वही सदफ जाफर हैं जो सीएए विरोध के दौरान लखनऊ में हुई हिंसा में आरोपी हैं। योगी सरकार ने दंगाइयों के साथ इनका पोस्टर भी चिपकाया था। ऐसे में सवाल तो उठेंगे, 22 के लिए प्रियंका का ये कौन सा नया प्लान है? महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये क्या पैगाम है? सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीएए के समय बहुत संघर्ष किया। पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे।
उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। अगर आप पिछले 3 दिनों के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो समझ जाएंगे इस वक्त यूपी में मोदी के सारे सियासी दुश्मनों का जमावड़ा हो गया है। सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है, मोदी को हराओ, योगी को हटाओ, फिर चाहे कोई भी प्लान बनाओ। मगर ये बात तो मोदी विरोधियों को भी माननी पड़ेगी, ना तो पिछड़ा मोदी से बिछड़ा है और ना ही यूपी का भरोसा टूटा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।